अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियाँ लेकर। ये वीक जो 19 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक जाएगा किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है स्कॉर्पियोज। पिछला हफ्ता हमने मिस किया, स्किप किया, इनफैक्ट मिस नहीं किया। उस हफ्ते हमने 2022 के लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की जो रिसर्चेज थी वो आपकी खिदमत में पेश की। लेकिन उस हफ्ते 13 दिसंबर को आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके एक नए एंगल पर आ चुका है, दैट इज़ सेकंड एंगल। बहुत बेनिफिट क्रिएट करेगा, उसकी तफसील अभी बयान करूंगा। और इस हफ्ते 4 मेजर चेंज, टोटल 5 प्लैनेट है, पांचों के पांचों अपने नए फ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। सब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी आपके थर्ड एंगल पर है। सूरज 21 तारीख को 21 दिसंबर को थर्ड एंगल पर आ जाएगा। वीनस ऑलरेडी थर्ड एंगल पर है लेकिन रेट्रोग्रेड हो जाएगा 19 तारीख को, 19 दिसंबर को। फुल मून भी होगा 19 दिसंबर को और वो आपके लिए 8th एंगल पर होगा। तो कितनी तरतीब बन गई। रूलिंग प्लैनेट मार्स 13 तारीख को आपके सेकंड एंगल पर आ चुका है, दैट इज सो प्रोडक्टिव। मरकरी आपके थर्ड एंगल पर, सन आपके थर्ड एंगल पर, वीनस आपके थर्ड एंगल पर एंड फुल मून आपके 8th एंगल पर। अब इनके बेनिफिट सुनिए। मार्स जब तक स्कॉर्पियो एंगल पर था 13 तारीख तक, वो वहाँ भी बहुत पॉजिटिव था और उसकी पॉजिटिविटी इस बात की आयनादार थी कि हर 2 साल के बाद वो आपकी शख्सियत को निखारने, मैच्योर करने, रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन करने के लिए वो उस एंगल पर से गुजरता है। अल्लाह ताला की तरफ से उसकी स्पीड ऐसी है कि वो तकरीबन 2 साल बाद गुजरता है। अब 2 साल के बाद वो आपके सेकंड एंगल पर भी आया है। पहले एंगल को क्रॉस करके अब सेकंड एंगल पर आ गया। सेकंड एंगल इज द एंगल ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, जॉब, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, मटेरियल सेक्टर का स्मूथ होना। एंड वो सेकंड एंगल पर आने का मतलब ही ये है कि वो पावरफुली अब आपके लिए मटेरियल साइड की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। ये अल्लाह ताला की निज़ाम है। लेट्स से दिन का होना अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। फिर आप उसे रीड करते हैं कि दिन होता है तो क्या क्या होता है, रोशनी कितनी आती है, हीट कितनी आती है, एनर्जी कितनी आती है। एंड फिर आप उस नॉलेज को ऑब्जर्व करके, उस नॉलेज को रीड करके अपने दिन के प्लान करते हैं। कोई सफ़र पर निकल जाता है, कोई फसलें काश्त करता है, कोई ऑफिस चला जाता है, कोई ड्राइव करता है, कोई उस ड्राइव करने के लिए रोशनी इस्तेमाल करता है। एक आदमी फसलें काश्त करने के लिए रोशनी, एक आदमी ऑफिस जाने के लिए, रास्तों पर चलने के लिए रोशनी इस्तेमाल करता है। मतलब एक नेचुरल फैसिलिटी अवेलेबल है एंड आप उसे यूज़ करें। अब वो सूरज की नेचुरल फैसिलिटी थी जिसमें आपको रोशनी मुयस्सर थी। मार्स की नेचुरल फैसिलिटी क्या है कि इट इज़ अ फ्यूल टू इंक्रीज द आइडियाज़ ऑफ मनी मेकिंग, increase the idea to secure your job, increase the idea to develop your material status, life luxuries। और सेकंड एंगल पर ये बहुत हैप्पीली परफॉर्म करता है। जो मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनका ये मानना है कि ये सेकंड एंगल पर पावरफुल नहीं होता। बट मेरा ये कहना है कि इट इज़ अ फायर नेचर प्लैनेट एंड सेकंड एंगल इज़ अ सैजिटेरियस एंगल, दैट इज़ द फायर एंगल। तो फायर फायर के साथ जाकर मिलेगी तो इन्हेंस होगी, एक दूसरे को ट्रबल नहीं देगी। तो दिस इज़ माई रिसर्च। उनकी भी अपनी ओपिनियंस होते हैं, वो भी बहुत पुराने लोग हैं काम करते हुए, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने 20 साल में किया। अब इस एक्सपीरियंस को मैं कई लोगों पर परख भी चुका हूँ, तो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कच्ची बात मैं ऑन एयर नहीं कहता, जिन चीज़ों में मैं खुद बहुत कॉन्फिडेंट ना हूँ उन बातों को मैं अवॉइड कर देता। सो मार्स इन सेकंड हाउस इज इन आइडियल पोजीशन और ये यहाँ 2 महीने या कम से कम 1.5 महीना रहेगा, 6 से 8 हफ्ते। और इसकी वजह से जो डायरेक्ट एडवांटेज हैं वो मटेरियल डेवलपमेंट है, अपॉर्चुनिटी इन्हांसमेंट है, इनिशिएटिव्स लेना, जॉब का मिलना, जॉब प्रमोट होना या इंक्रीमेंट्स, दीज आर द पॉसिबिलिटी, दीज आर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनडायरेक्ट एडवांटेज क्या है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पर्सनैलिटी, representative of your natural skills, representative of your courage and representative of your competition abilities। तो इन सब चीज़ों में ग्रोथ आएगी। पॉजिटिव एंगल है तो शख्सियत भी बढ़ेगी, नेचुरल स्किल्स भी स्मूथ होंगी, करेज में भी इजाफा होगा, कंपटीशन विन करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एथलीट स्कॉर्पियोज को इसका बहुत फ़ायदा होगा। But it is also representative of your sixth angle, that is the angle of your physical organ performances, your stamina, your practical activities, जो ये अमली ज़िंदगी में भी बहुत इन्हांसमेंट लाएगा। थकेंगे नहीं जल्दी, उम्र के असरात, एज इम्पैक्ट्स जो आते हैं चेहरे पर या जिस्म पर वो कम हो जाएंगे।
एंड इसकी वजह से स्टैमिना 6 घंटे काम करते थे तो 8 घंटे होगा, 8 घंटे काम करते 10 घंटे होगा। सो ये स्टैमिना इंक्रीज करेगा। सो ये मार्स वो था जो हम पिछले हफ्ते मिस कर गए, तो मैंने बयान कर दिया। अब जो 19 तारीख से 25 तारीख तक इवेंट आएंगे वो सुनिए। सूरज आपके थर्ड एंगल पर आएगा, एक साल में एक ही दफ़ा आना था उसने थर्ड एंगल पर। सन इज़ सोर्स ऑफ लाइट, सन इज़ सोर्स ऑफ हीट, सन इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। ये 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, थर्ड एंगल पर आने लगा है। बाई रूल बुक अगर ये थर्ड एंगल पर आए तो फैमिली वेलफेयर करवाता है विद लग्जूरियस साइड। आप मतलब ख्वाहिशें, ज़रूरतें फैमिली की पूरी कर सकेंगे, दोस्तों के लिए मुफीद हो सकेंगे, उनकी लाइफ के भी पॉजिटिव डिसीजंस ले सकेंगे, ये सब होगा। बट इसकी वजह से आपका 10th एंगल हमेशा फ्लरिश करेगा। जब भी सूरज चमकेगा, पॉजिटिव होगा, तो आपके कैरियर में ग्रोथ आएगी। आप मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, ज़्यादा बड़ी डील्स बना सकेंगे, ज़्यादा काम कर सकेंगे, मिकदार में ज़्यादा कर सकेंगे और ज़्यादा फील्ड्स में काम कर सकेंगे। इस तरह भी ज़्यादा मिकदार में, जैसे पहले आप 10 प्रोजेक्ट्स एक दिन में फाइनल कर देते थे, अब उससे ज़्यादा कर पाएंगे। दूसरा, एक ही फील्ड के 10 प्रोजेक्ट या डिफरेंट 3-4 फील्ड्स के 10-10 प्रोजेक्ट, दीज आर द पॉसिबिलिटी। दोनों तरह से मिकदार भी और एरियाज भी या सेक्टर ऑफ लाइफ भी या सेक्टर ऑफ बिजनेस भी इंक्रीज होगा। ऐसे स्कॉर्पियोज जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, ज़मीन, बागात, लाइफ स्टॉक, इनसे रिलेटेड है, वो बहुत फ्लरिश करेंगे। उनका मार्स भी अच्छा, उनका सन भी अच्छा। एंड मरकरी इज़ आल्सो इन योर थर्ड एंगल, दैट इज़ एंगल ऑफ योर फैमिली लाइफ, जिसमें आप अपने चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, औलाद के लिए बहुत वेलफेयर कर सकते हैं। अरेंज मैरिज चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। एंड मरकरी अगर तीसरे घर में हो तो इसकी वजह से कानूनी पेचीदगियाँ रिजॉल्व होती, मुकदमा हो तो ख़त्म होता है, तोहमत हो तो ख़त्म होती है, अपोजिशन हो, कोई मुखालफत कर रहा हो तो ख़त्म होती है, नाराज़गी हो तो ख़त्म होती है। आपकी जीनियस एबिलिटीज़ के कायल हो जाते हैं आपका सराउंडिंग, आपकी एबिलिटीज़ को सराहने लगते हैं, अप्रिशिएट करने लगते हैं एंड ओबलाइज भी करने लगते हैं, रिस्पेक्ट देने लगते हैं। उन्होंने जो राय आपके बारे में गलत कायम कर ली थी वो दफ़ा हो जाती है एंड अगेन वो आपके लिए अच्छी राय रखने लगते हैं, प्लेजेंटली चीज़ें, दोस्तियों, PR में इजाफा होने लगता है। तो इतनी लिस्ट ऑफ पॉजिटिविटीज़ हैं सन की वजह से, मरकरी की वजह से। अब एक बैड न्यूज़ भी है, वीनस भी आपके थर्ड ही एंगल पर है। वीनस के डायरेक्ट इम्पैक्ट, वीनस इज स्टार ऑफ लव एंड केयर। तो रेट्रोग्रेड होगा तो लव एंड केयर के जो डायरेक्ट एडवांटेजेस वो तो नहीं मिलेंगे। एंड ये आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। आपको पता है 7वें घर का ये सबसे पावरफुल प्लैनेट है। एंड 7th एंगल इज एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, इज़ अ बिजनेस पार्टनरशिप। निकाह, मंगनी, शादी, ये जो सबसे अच्छा सीज़न होता है वो वीनस की वजह से आता है। जब वो 7th एंगल पर, वीनस जब भी कमज़ोर होगा रिलेशनशिप में कमज़ोरियाँ आएंगी। वीनस जब भी कमज़ोर होगा, रेट्रोग्रेड हो या नेगेटिव एंगल पर हो, तो आपके जो लव इमोशंस हैं वो डिक्रीज़ होंगे, आपकी जो सैक्रिफाइसिंग एबिलिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ होंगी, आपके अंदर जो प्लेजर एंड टेस्ट है वो डिक्रीज़ होगा, और वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है 19 दिसंबर से। सो यू हैव टू केयरफुल। अब रिलेशंस को अपनी विल से चलाइए। रिलेशनशिप की तो डिमांड है, देता जा और सहता जा, आपको देना भी पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा। सो ध्यान करिए अपने इस छोटे से एक 28-30 दिन के रेट्रोग्रेशन इवेंट की वजह से अपने रिलेशंस में कमज़ोरी मत कर लीजिए। अगर आप जीनियस हैं तो मरकरी आपको सपोर्ट कर रहा है, वीनस की कमज़ोरी को दूर कर लीजिए। अगर आप लीडर हैं तो सूरज आपको सपोर्ट कर रहा है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी से अपनी जो रोमांटिक सेक्टर है उसे ठीक कर लीजिए। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो एज अ स्कॉर्पियो ओपल पहन लीजिए, ब्लू सफ़ायर पहन लीजिए, सूरज शम्स पढ़िए। ये ऐसी आर्टिफिशियल फ्यूल्स हैं जो वीनस की इस 28-30 दिन की कमज़ोरी को रिकवर कर देंगे। अगर फिर भी आप खो दिए रिश्ते, फिर भी आपने अपने लव वंस को नाराज़ कर लिया, फिर भी आप अपने अंदर गुस्से पैदा करना शुरू कर लिए, फिर भी अगर आप अपने माइंड में एक अजीब सी तन्हाई का शिकार हो गए, एक फियर का, एक बुज़दिली का शिकार हो गए, दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव स्कॉर्पियो। फिर आपको एक छोटा सा शॉर्ट टर्म प्लैनेट का इवेंट ही घेर लेता है। ये सेम उसी तरह है, फिर आप हवा के थपेड़ों पे हैं। अगर आप अच्छी हवा चल रही है तो आप ज़रा तैर रहे हैं, अगर ज़रा सी हार्श हुई तो आप लड़खड़ा जाएंगे। फिर दैट मीन्स भी यू आर नॉट अ वर्थफुल पर्सनैलिटी। फिर उस सूरत में अपने आप को कवर करिए। आपने जब गोल्डन सीजन आया करें उस वक्त अपनी स्ट्रेंथ जनरेट की। अभी तो इस इवेंट को गुजारिए विद द हेल्प ऑफ ओपल, ब्लू सफ़ायर, सूरज शम्स। फिर ये बातें बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कर लेंगे। अभी मैं वो टॉपिक छेड़ना नहीं चाह रहा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मुझे और भी चीज़ें बतानी है। फुल मून जो है वो आपके 8th एंगल पर होगा।
8th एंगल पर अगर पूरा चांद हो तो बंदे के खौफ ख़त्म होते हैं, बंदे के पास ऐसे प्लान्स आ जाते हैं जिनकी वजह से इंसान खराबियों से निकलने की तड़प बढ़ती है उसके अंदर। ऐसा पैशन क्रिएट होता है कि वो चाहता है कि ट्रबल्स रिपेयर हों, कंप्रोमाइज़ नहीं करता। फिर अपनी किसी बुरी आदत की वजह से ट्रबल में हो, किसी की इंटरफेरेंस की वजह से ट्रबल में हो तो रिपेयर होती है एंड एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल होने लगते हैं। तो फुल मून आपको 2 सवा 2 दिन तक के लिए ऐसी सेंसेस देगा जिसकी वजह से आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर सकेंगे। और ये आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो दैट मीन्स अगर कभी भी मून फुल होगा तो आपके अंदर रूहानी जज्बात भी बढ़ेंगे, आपके अंदर फर्माबरदारी भी बढ़ेगी, आपके अंदर बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठने की दिलचस्पी में इजाफा होगा, आपके अंदर फैमिली वेलफेयर बढ़ेगी, आपके अंदर सीखने का अमल बढ़ जाएगा। तो एक लिस्ट है पॉजिटिविटीज़ की, सिवाय वीनस की रेट्रोग्रेशन के बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। वीनस की रेट्रोग्रेशन का फार्मूला भी मैंने दे दिया, ब्लू सफ़ायर, ओपल या सूर्य शम्स। बट अगर कोई बड़ा ही डिस्टर्ब हो और रिश्ते स्टेक पर हों, रिलेशनशिप पेनल्टीज़ में जा रहे हो, मूड बिल्कुल स्विंग हो रहा हो, बीमारी की हद तक जा, देन आपको फिर डिपेंड नहीं करना चाहिए इन जनरल रेमेडीज़ पे। ये जनरल रेमेडीज़ थी जो रूबी, ये ब्लू सफ़ायर एंड ओपल। बट फिर आपको अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि ये पता चले बाई बर्थ वीकनेस नहीं है। अगर बाई बर्थ किसी का वीनस रेट्रोग्रेड हो तो रेट्रोग्रेशन सीजन उसे बहुत तंग किया करते हैं, और वो तभी पता चलता है कि बाई बर्थ वीनस रेट्रोग्रेड था कि नहीं जब तक आपका बर्थ चार्ट कैलकुलेट ना हो। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जितनी नेमतें आपको पास इस वक्त मुयस्सर हैं स्कॉर्पियोज, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आपको इसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद होना चाहिए। मुफ्त में सब कुछ मिला है, आपने कुछ किया तो है नहीं, ना हुकूमतों ने किया, ना आपने कोई एफर्ट की, मुफ्त में मिल रहा है। दिन का हो जाना यही ब्लेसिंग है, मुफ्त में रोशनी। अगर ना दिन चढ़े आप किसका क्या बिगाड़ लेंगे। सो जब ये चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी तो आप रूहानियत के भी करीब होंगे, आप क्रिएटर के भी करीब होंगे। एंड ये फिर चीज़ें आपके अंदर संजीदगी पैदा करेंगी कि टाइम कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, एंड गोल्डन टाइम तो एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। सो इस गोल्डन टाइम को एंजॉय करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए, और जब शुक्र अदा करें तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती है स्कॉर्पियोज। मैं ये एलानिया कहता हूँ, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में मेरा मैसेज जा रहा होता है कि आपकी दुआएं ही मेरा असल सरमाया है, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी ये सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत ही तो है जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल फोरम क्रिएट करने में कामयाब हो गए। आपकी मोहब्बतें बरकरार रहीं तो हम जुड़े भी रहेंगे, और मैं ये एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगले हफ्ते कोशिश करके जो शॉर्ट टर्म प्लानट वाला पार्ट रह गया है 2022 का, वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।